हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक भवन का बहुत ही बेहतरीन प्लान, जो कह सकते हैं किराए वगैरह के लिए, रेंट के लिए यदि बनवाना हो तो बहुत ही उपयोगी होगा। जिसका माप हमारा है 50 फीट और 23 फीट। जो यहाँ से 50 फीट इसकी लंबाई होगी और 23 फुट इसकी चौड़ाई होगी। यह कहा जा सकता है कि यहाँ से हमारा रोड होगा जिससे आवागमन होगा। यहाँ से यहाँ पे इस भवन के अंदर प्रवेश किया जाएगा, जो हमारा पोर्च होगा और यहाँ पे एक मेन गेट लगा होगा। अब अगर हम बात करें कि यह जितना कंस्ट्रक्शन कार्य होगा वह कितने एरिए में होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 23 फीट और गुणे 50 फीट दोनों का गुणा करेंगे तो यह हमारा 1150 वर्ग फीट के बराबर हो जाएगा। वर्ग फीट या कह सकते हैं वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। यानी यह जो कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाएगा वह हमारा 1150 वर्ग फुट के क्षेत्रफल पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी लागत की बात किया जाए कि इस पे टोटल लागत कितना आएगा या कितना खर्च हो रहा है इस भवन को बनवाने के लिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो क्षेत्र होता है वहाँ प्रति वर्ग फुट या 1 वर्ग फुट का जो दर होता है वह 1100 से 1200 रुपया प्रति वर्ग फुट स्क्वायर होता है। यानी 1 वर्ग फुट का जो दर होगा वह 1100 से 1200 रुपया होता है। अगर बात किया जाए पूरे एरिया पे जो हमारा 1150 वर्ग फुट है, इसमें यदि हम 1200 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यह मानते हुए कि 1 वर्ग फुट का जो दर होगा वह 1200 रुपया है, तो यह लगभग हमारा 14 लाख रुपया होगा। यानी इस ड्राइंग के अनुसार रेंट के लिए यदि भवन का निर्माण करवाते हैं तो इस पे लगभग 14 लाख रुपए खर्च होंगे। और यह किराए के लिए बहुत ही उपयोगी भी बनाया गया है। यहाँ पे यदि बात किया जाए तो इस भवन के अंदर क्या क्या हमको मिल रहा है, यानी क्या क्या इस भवन के अंदर दिखाया जा रहा है, यह जानने के लिए हम देख लेते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि यहाँ से प्रवेश किया गया भवन में, एंट्री होने के बाद यहाँ पे ये हमारा बरामदे के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पासेज है यहाँ से होते हुए, और ये हमारा एक बेडरूम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे। चूँकि इस पे बेडरूम लिखा गया है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के अंदर 5 कमरे ऐसे उपलब्ध हैं जो किराए के लिए दिया जा सकता है। और यहाँ से स्टेयर दिखाया गया है कि यहाँ से स्टेयर पे ऊपर होते हुए यहाँ तक स्लैब पे जा सकते हैं। इसके अलावा चूँकि अब यह किराए के उद्देश्य से बनाया गया है तो यहाँ पे आवागमन अधिक होगा, बहुत अधिक लोग यहाँ आ जा सकते हैं। दुकान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है इस ड्राइंग का। इसी को दृष्टिगत रखते हुए या ध्यान में रखते हुए ये हम यहाँ पे टॉयलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें अगर कहा जाए तो हमारा टोटल 4 टॉयलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये हमारे डोर हैं जो कमरे के अंदर ओपन होंगे। ये हमारे इतने डोर हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये डोर हमारे जो दिखाए गए हैं छोटे साइज के हैं, और जो बेडरूम के डोर दिखाए गए हैं सभी एक साइज के हैं।
जो हमारा मानक डोर होता है वह 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर के साइज का होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसके माप में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो अगर ये देखेंगे तो ये हमको दिखाया जा रहा है खिड़की, यानी दरवाजे के पास खिड़की भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पे भी दिखाया गया खिड़की, यहाँ पे ये और ये दोनों ये हमारे रोशनदान हैं, जबकि ये 3 हमारे खिड़की दिखाए गए हैं। इसके लिए यहाँ पे खिड़की दिखाया गया है और इस रूम के लिए यहाँ पे खिड़की दिखाया गया है। अगर आसपास या कह सकते हैं बाहर के तरफ स्पेस है तो इस वाल पे, यहाँ पे, इस वाल पे, यहाँ पे और इन वालों पे भी, इन स्थानों पे खिड़की दिखाई जा सकती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो ये वाले भाग दिखाए जा रहे हैं ब्लैक करके, ये ब्लैक वाला जो भी भाग हमारा है यह है कॉलम। जहाँ जहाँ पे ब्लैक किया गया है, यानी जैसे यदि कहा जाए तो एक कॉलम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये ब्लैक वाला, चौथा यहाँ पे, 5, 6, तो 6 उस पे लगाए गए, तो 6 इस पे लगाए गए और 6 इस पे, यानी टोटल इसके अंदर 18 कॉलम दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि ये टॉयलेट है और ये जो हमारा सीढ़ी होगा, इसी सीढ़ी के नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बाथरूम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे लैंडिंग होगी, फिर यहाँ से ऊपर होते हुए ये जाएगा, तो इसके नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में हमको मिलेगा स्पेस, यानी खाली स्थान सीढ़ी के नीचे। इसके नीचे 2 या 3 बाथरूम भी बनाए जा सकते हैं। यह बाथरूम जो हमारा होगा यह नहाने के लिए या स्नान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसके नीचे कम से कम, यानी सीढ़ी के नीचे 2 बाथरूम बनाए ही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहें तो 3 भी किया जा सकता है, इतना पर्याप्त स्थान होगा। लेकिन अगर 3 करते हैं तो जो बाथरूम की साइज होगी, स्नान गृह की माप होगी, वह कुछ कम हो जाएगा, इसलिए 2 बहुत ही उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे नक्शे दिखाए गए हैं। अगर इसी को हम कह सकते हैं कि भवन के लिए प्रयोग करना चाहें, आवासीय के लिए, रहने के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहें, तो इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा किचन, और यहाँ पे हम बाथरूम बना देंगे या इसको स्टोर रूम कर देंगे, ये हमारा स्टोर रूम हो जाएगा। और यहाँ एक शौचालय होगा और सीढ़ी के नीचे बाथरूम बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें अगर कोई व्यवस्था और चाहते हैं तो वह भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्लीट किए जा सकते हैं। और यदि इसमें कुछ व्यवस्थाएं चाहिए तो वह भी इसमें उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए तो इसमें जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, यहाँ पे स्पेसिंग के स्थान पे यहाँ पे हम स्टोर रूम कर सकते हैं, यहाँ पे किचन कर सकते हैं, या और इसी में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर इसमें परिवर्तन हो करके आपको दूसरी ड्राइंग चाहिए, अगर आपको इस माप में और अलग डिज़ाइन चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। या आपके पास कोई प्लाट है या कोई एरिया है, क्षेत्रफल है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन कार्य करवाना है, तो आप कमेंट में उसका माप लिख करके और साथ ही साथ क्या क्या उसके अंदर व्यवस्था चाहिए आप कमेंट के द्वारा पूछेंगे, तो उस पर एक उचित ड्राइंग बना करके आप सबको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।